अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो चैप्टर नंबर 17 डीसी जनरेटर हांडा बुक से कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा इस वीडियो का, इस चैप्टर का, तो पहले जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। उसके बाद जो है वो इस पार्ट पे आइएगा, क्योंकि हमने जो थ्योरी और डीसी जनरेटर की और एमसीक्यूज़ हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 68 नंबर एमसीक्यूज़ है। हिस्टेरेसिस लॉस इन डीसी जनरेटर। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो डीसी जनरेटर में वो डिपेंड ओनली ऑन द लेमिनेशन थिकनेस पे डिपेंड करता है। 69 नंबर एमसीक्यूज़ है। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर रेफर्स टू अ रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड। जो फील्ड की रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। 70 नंबर एमसीक्यूज़ है। डीसी जनरेटर इफ़ फील्ड वाइंडिंग अटेन्स द क्रिटिकल रेजिस्टेंस द वोल्टेज जनरेटेड विल बी ज़ीरो। अब क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है कि अगर हमारी जो फील्ड की रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा हो गई है तो उसमें जो है वो करंट कम फ्लो करेगा। जब करंट कम फ्लो करेगा तो उसमें जो फ्लक्स है वो भी कम होगा। जब फ्लक्स कम होगा तो आपके जो जनरेटर है वो मैग्नेटाइज नहीं होगा आर्मेचर, और आपके जो वोल्टेज हैं वो जनरेट नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस आपकी हो गई फील्ड की, तो उस पे जो आपका जनरेटर बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि उसमें फील्ड जनरेट नहीं होगी रिक्वायर्ड अमाउंट की। तो इसलिए जो आपके जो फील्ड की रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। 71 है। फॉलोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू डीसी जनरेटर है, पोलैरिटी है, वोल्टेज है, स्पीड है। तो एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए उसकी पोलैरिटी और वोल्टेज सेम होनी चाहिए। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर है 72। इन 4 पोल डीसी मशीन अल्टरनेट पोल आर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। 74 नंबर एमसीक्यूज़ है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वेल डिज़ाइंड डीसी जनरेटर, तो उसकी 90 to 95% होती है। 75 नंबर एमसीक्यूज़ है। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, तो उसका जो वेरिएबल लॉस है वो कांस्टेंट लॉस के इक्वल होना चाहिए। 77 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन डीसी जनरेटर रनिंग एट फिक्स स्पीड एंड विद फिक्स शंट फील्ड रेजिस्टेंस, तो उसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट इज़ लेस दैन द मैक्सिमम लोड करंट दैट इट कैन फीड। 78 नंबर एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टेस्टों में आया होता है कि इन डीसी मशीन द एंगल बिटवीन स्टेटर एंड रूटर फील्ड, जो स्टेटर रूटर फील्ड के दरमियान एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्योंकि जो अब जैसे हमने ऊपर वो आर्मेचर रिएक्शन में ड्रॉ भी किया था, जो फील्ड है और आपका जो आर्मेचर कंडक्टर है वो 90 डिग्री पे होता है। 80 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन लेवल कंपाउंड जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज एट हाफ फुल लोड इज़, तो उसके मोर देन नो लोड वोल्टेज होते हैं लेवल कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि एक लेवल कंपाउंड जो जनरेटर होता है वो आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी उसको बोलते हैं। उसके बाद 87 नंबर एमसीक्यूज़ इन जनरेटर द विंडेज लॉस इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये स्क्वायर ऑफ आर्मेचर स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत दफ़ा टेस्टों में एमसीक्यूज़ आया है। 88 है। व्हेन फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल वैल्यू, तो जो जनरेटर है वो बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है वो उसका रेटेड करंट फील्ड में नहीं फ्लो करेगा। जब रेटेड करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेटेड फ्लक्स नहीं जनरेट होगा। जब रेटेड फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो आर्मेचर में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। 89 नंबर एमसीक्यूज़ है। द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन 2 पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड विद डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स का मतलब 2 हैं, पोल इसके कितने हैं वो भी 2 हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। 90 नंबर एमसीक्यूज़ है। व्हेन 2 शंट जनरेटर आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल द ईजीएस्ट वे टू शिफ्ट द लोड फ्राम वन जनरेटर टू अदर, तो उसके एडजस्ट देयर फील्ड रियोस्टेट। जब हम उसके फील्ड रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे किसी एक के, तो उसका जो लोड है वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसे होता है कि जब उसका जो फील्ड रियोस्टेट है वो उसको हम
जो है वो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो उसका करंट कम हो जाएगा फील्ड का। जब फील्ड का करंट कम होगा तो उसका फ्लक्स कम हो जाएगा। जब फील्ड उसका फ्लक्स कम होगा तो उसके जो वोल्टेज जनरेशन है वो भी कम हो जाएगी। जब वोल्टेज जनरेशन कम होगी तो उसका टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ कर जाएगा। जब टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा तो उसका जो लोड है वो दूसरे जनरेटर पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम जो जनरेटर का लोड है वो एक दूसरे से पे शिफ्ट कर सकते हैं उसके फील्ड रियोस्टेट को एडजस्ट करके, क्योंकि जब हम उसके फील्ड रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे तो उसके टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हम कर सकते हैं फील्ड से, क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। 91 नंबर एमसीक्यूज द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन 12 पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड ट्रिपल एक्स लैप वाइंडिंग है, तो 12 पोल हैं, ट्रिपल एक्स है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 36। और 92 नंबर एमसीक्यूज है इन डीसी जनरेटर ब्रशेज आर ऑलवेज प्लेस्ड अलोंग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे हम जो है वो ब्रशेज लगाते हैं। 93 नंबर एमसीक्यूज है इफ़ टू जनरेटर आर रनिंग इन पैरेलल एंड फील्ड ऑफ वन जनरेटर इज़ वीकन टू मच, तो अगर हम जब अगर एक जनरेटर की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है तो वो क्या करेगा, एज अ मोटर काम करना स्टार्ट कर देगा। 94 है इन डीसी जनरेटर द ब्रशेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद कंडक्टर विच लाई इन इंटरपोलर रीजन, मतलब जो आपके ब्रशेज होते हैं वो कॉन्टैक्ट रहते हैं उन्हीं कंडक्टर से जो इंटरपोलर मतलब जो फील्ड के रीजन में होते हैं। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 97 है अमंग द सीरीज़ एंड शंट जनरेटर विच जनरेटर हैज़ बेटर रेगुलेशन, तो आपके शंट जनरेटर में जो रेगुलेशन होती है वो बेहतर होती है। 98 नंबर एमसीक्यूज है द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डीसी मशीन जो होता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 99 नंबर एमसीक्यूज है जनरेटर इज़ सेट टू बी फ्लैट कंपाउंडेड, फ्लैट कंपाउंडेड कब बोलते हैं, द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोड ऑन द जनरेटर। 100 नंबर एमसीक्यूज है आयरन लॉस इन डीसी मशीन टेक प्लेस इन, ये आपके आर्मेचर के रूटर में होता है क्योंकि आपके आर्मेचर का जो करंट होता है वो हैवी होता है। 101 नंबर एमसीक्यूज है एडी करंट लॉस इन डीसी जनरेटर, ये होता है ये अकर इन मैग्नेटिक एज वेल एज नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर मटेरियल। 102 है डीसी शंट जनरेटर रिमेन्ड इन ऑपरेटिव फॉर लॉन्ग टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वाज लॉस्ट, द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कैन बी रीस्टोर्ड बाय, तो उसको बाय कनेक्टिंग द शंट फील्ड टू अ बैटरी, अगर हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे फील्ड को तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो गेन हो जाएगा। देन एमसीक्यूज नंबर है 107 द चेंज इन स्पीड ऑफ डीसी जनरेटर एज द लोड इंक्रीज इज़ करेक्टेड बाय, अगर आपके जो डीसी जनरेटर की स्पीड जो है वो चेंज हुई है इन विद द इंक्रीज़ ऑफ लोड, तो उसको हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, डिक्रीज़ हुई है उसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे कि इंक्रीजिंग द इनपुट पावर ऑफ द प्राइम मूवर, हम प्राइम मूवर की पावर बढ़ा देंगे तो वो स्पीड दोबारा रेटेड पे चली जाएगी। 108 नंबर एमसीक्यूज है द पोलैरिटी ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स बाय, तो अगर हम उसका फील्ड करंट रिवर्स कर दें तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। 109 है इन डीसी जनरेटर स्पार्किंग बिटवीन द ब्रशेज एंड कम्यूटेटर सरफेस में बी ड्यू टू, ये ओवर कम्यूटेशन, अंडर कम्यूटेशन या टू रैपिड रिवर्सल ऑफ करंट की वजह से होती है। 110 है इन डीसी जनरेटर द रैपिड ब्रश वेयर में बी ड्यू टू, ये रफ कम्यूटेटर सरफेस होगी तो भी आपके ब्रश डैमेज होंगे। सीवियर स्पार्किंग है तो भी ब्रश डैमेज होंगे। इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कम्यूटेटर है तो भी आपके जो ब्रश हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 115 नंबर एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लोजेस्ट टू द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर, तो ये 1 ओम होती है क्योंकि आपके आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है 1 ओम, लेकिन इसका करंट बहुत हाई होता है जिसकी वजह से इसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। 114 है द वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर रनिंग एट रेटेड आरपीएम विद नो लोड विल बी, तो उसके वेरी स्मॉल होते हैं क्योंकि जो आपका डीसी सीरीज जनरेटर है वो सेल्फ एक्साइटेड होता है, तो जितना उसका लोड करंट होता है वही उसका फील्ड का करंट होता है। जब वो नो लोड पे होता है तो करंट स्मॉल होता है जिसकी वजह से फील्ड का करंट भी स्मॉल होता है और फ्लक्स कम होता है तो जिसकी वजह से इसके वोल्टेज होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं नो लोड पे।
डीसी सीरीज जनरेटर के। लेकिन शंट के क्या होता है, उसके रेटेड वोल्टेज नो लोड पे भी सेम होते हैं, क्योंकि उसकी जो फील्ड होती है वो पैरेलल में होती है, और ये लोड जितना मर्जी हो आर्मेचर पे, फील्ड का करंट क्या होता है वो सेम रहता है शंट जनरेटर में। 216 नंबर एमसीक्यूज है, डीसी मशीन आर जनरली डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड फुल लोड। 117 नंबर एमसीक्यूज है, डीसी मशीन इज फिटेड विद द बोथ इंटरपोल वाइंडिंग एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग। दीज टू वाइंडिंग आर रिस्पेक्ट टू द आर्मेचर सर्किट विल बी इन सीरीज। जो आपकी इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, ये दोनों सीरीज में होती हैं। 118 है, ओवर आर अंडर कंपाउंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर इज ऑब्टेन्ड बाय। ये ओवर कंपाउंडिंग या अंडर कंपाउंडिंग, हम शंटिंग मोर और लेस करंट फ्रॉम द सीरीज फील्ड। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर है 122, द मैग्नेटिक फील्ड विच इनिशियली इंड्यूस आर्मेचर करंट इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो वो किसकी वजह से होता है, जो उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से, जो उसने अपने अंदर मैग्नेटिज्म स्टोर किया होता है। स्टार्ट में जो करंट इंड्यूस होता है वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से होता है डीसी सीरीज जनरेटर में, या उसको हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर भी बोलते हैं। 124 नंबर एमसीक्यूज है, इक्विलाइजर कनेक्शन आर रिक्वायर्ड व्हेन पैरेललिंग टू। अगर हम कंपाउंड जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विलाइजर रिंग हम इक्विलाइजर कनेक्शन यूज़ करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इक्विलाइजर कनेक्शन है क्योंकि कंपाउंड जो आपका कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक सीरीज वाइंडिंग होती है और एक उसकी शंट वाइंडिंग होती है। तो जो आपके कंपाउंड जनरेटर है उसमें हम इक्विलाइजर कनेक्शन यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो शंट वाइंडिंग है उसमें जो करंट है वो सेम रहे। क्योंकि अगर जो है वो कंपाउंड जनरेटर में शंट वाइंडिंग की किसी एक शंट वाइंडिंग में भी करंट ज़्यादा हो गया तो उसके टर्मिनल वोल्टेज हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो आपका जो पैरेलल ऑपरेशन से जो जनरेटर है वो निकल जाएगा। तो इसलिए हम उसमें इक्विलाइजर कनेक्शन यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो है वो फील्ड वाइंडिंग का शंट और सीरीज़ फील्ड दोनों सीरीज़ वाइंडिंग का जो करंट है वो सेम रहे, ठीक है, वो लोड के साथ चेंज ना हो। 125 नंबर एमसीक्यूज है, इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर जनरेटर इज लैप और वाउंड वेव वाउंड ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ आर्मेचर वन शुड ऑब्जर्व। तो उसके हम डायरेक्शन ऑफ द एंड कनेक्शन देखेंगे कि अगर हमने जनरेटर ये देखना होगा ये जनरेटर में जो आर्मेचर पे वाइंडिंग है वो लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है, तो हम उसके क्या करेंगे, एंड कनेक्शन देखेंगे। अगर उसके मल्टीपल पैरेलल पाथ हैं तो वो लैप वाइंडिंग है, अगर उसमें पैरेलल पाथ एक है तो वो क्या है, वेव वाइंडिंग है। 126 नंबर एमसीक्यूज है, व्हेन द शंट फील्ड ऑफ कंपाउंड जनरेटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बोथ द सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर, सच कनेक्शन उसको हम लॉन्ग शंट जनरेटर बोलते हैं। 127 नंबर एमसीक्यूज है, अ सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर फेल्स टू एक्साइट बिकॉज उसकी जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हैज़ डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डर टू रिवाइव। तो उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे फ्यू मिनट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी, एक्साइट द फील्ड फॉर फ्यू मिनट विद द बैटरी। 128 नंबर एमसीक्यूज है, टू जनरेटर हैव सीरीज एक्साइटेशन आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ इक्वलाइजिंग बार इज़ नॉट यूज्ड। तो क्या होगा, वन जनरेटर में गेट रिवर्स, क्योंकि अगर हम दो सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जिस पे लोड ज़्यादा हो गया उसके टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, वो सारा लोड उस पर आ जाएगा, दूसरा जो है जनरेटर है उस पर लोड कम होता जाएगा और वो क्या करेगा, वो बाद में मोटर बन जाएगा। और उसके बाद 129 है, इफ़ टू कंपाउंड इंटरपोल डीसी जनरेटर आर वर्कड इन पैरेलल द इक्वलाइजिंग बार मस्ट बी कनेक्टेड टू उसके फंक्शन ऑफ सीरीज एंड इंटरपोल फील्ड। उसमें उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 131 है, डीसी ओवर कंपाउंड जनरेटर इज सप्लाइंग पावर टू अ इनफाइनाइट बस इफ़ द प्राइम मूवर इज़ एक्सीडेंटली कट ऑफ द डीसी मशीन विल बी। तो वो आपका जो है वो अगर वो ओवर कंपाउंड जनरेटर है तो वो रन एज अ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है वो काम करना शुरू कर देगा सेम डायरेक्शन में। 132 नंबर एमसीक्यूज है, द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पज़ है। तो ये आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, इसका आपने डी फॉलो करना है, डी इसका करेक्ट आंसर और एनटीएस भी इसका डी फॉलो करता है। डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर यूज़ होते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 137 है, अ जनरेटर में लूज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ड्यू टू हीटिंग की वजह से भी आपकी जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो लॉस हो सकता है।
ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 139 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्रॉस फील्ड मशीन। तो लेवल कंपाउंड जनरेटर विद इंटरपोल ये क्रॉस फील्ड मशीन नहीं है। 140 है, इन केस ऑफ क्रॉस फील्ड मशीन द एम्पलीफिकेशन रेशो मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये 10,000 के इक्वल होती है। 141 नंबर MCQs है, द मेजर एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस फील्ड मशीन ये कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होते हैं। 142 नंबर MCQs है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन एम्पलीडाइन इज़ प्रोवाइडेड टू, ये रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द कंट्रोल वाइंडिंग फ्लक्स। कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग है और इंटरपोल वाइंडिंग, ये दोनों का काम सेम होता है। ये जो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट होता है ना आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, ये उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो अब इस्तेमाल होती हैं इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। 143 नंबर MCQs है, इफ़ अ 6 पोल वेव वाउंड DC जनरेटर द नंबर ऑफ ब्रशेस क्या होंगे, उसमें 2 होंगे, क्योंकि आपके जो वेव वाइंडिंग में जो पाथ होता है वो एक ही होता है। 144 है, जो डमिंग कॉइल यूज़ होती है जनरेटर में, वो मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करती है। 145 है, ड्रॉप इन स्पीड ऑफ DC जनरेटर ड्यू टू इंक्रीज इन लोड कैन बी कंपनसेटेड बाय, तो उसका जो प्राइमोर होता है उसकी पावर इंक्रीज़ कर देते हैं। 146 है, व्हेन P इज़ अ नंबर ऑफ पोल इन लैप वाउंड DC जनरेटर द मिनिमम द नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होंगे, क्योंकि ये लैप वाउंड हैं तो वो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होंगे। 147 नंबर MCQs है, इन केस ऑफ 4 पोल लैप वाउंड 32 कॉयल DC जनरेटर द पोल पिच विल बी, तो ये भी हम MCQs जो अब इसका सोल्यूशन भी हम न्यूमेरिकल करेंगे जब हम DC मोटर का चैप्टर करेंगे ना, तो वहाँ पे इसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा आपको। 148 नंबर MCQs है, 2 DC शंट जनरेटर आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल द ईजिएस्ट वे टू शिफ्ट द लोड फ्रॉम वन जनरेटर टू अदर, तो उसका हम फील्ड रियोस्टेट जो है वो एडजस्ट करेंगे तो उसका लोड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब हम फील्ड रियोस्टेट एडजस्ट करेंगे तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज चेंज होंगे, जब टर्मिनल वोल्टेज चेंज होंगे तो जिसके टर्मिनल वोल्टेज कम होंगे उसका जो लोड है वो दूसरे पर ट्रांसफ़र होता जाएगा। 149 है, फॉर जनरेटर ऑफ इफ़ द कांस्टेंट लॉसेस आर इक्वल टू वेरिएबल लॉस, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। 150 नंबर MCQs है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क एंड स्पीड आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ, ये शंट जनरेटर में जो है वो टार्क और स्पीड होती है वो अपोजिट होती है। 151 नंबर MCQs है, द जनरेटेड EMF एंड करंट आर इन द सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ, ये DC जनरेटर में जो करंट होता है वो सेम होता है डायरेक्शन उसकी। हिस्टेरेसिस लॉस इन DC मशीन इज़ गिवन बाय B की पावर 1.6 VFV, तो V किसको ज़ाहिर करता है, ये वॉल्यूम ऑफ आयरन पार्ट को ज़ाहिर करता है। तो ये था हमारा DC जनरेटर हांडा बुक का चैप्टर नंबर 17। तो अगर जो वो हमने ये 3 पार्ट इसके बनाए हैं, तो अगर कोई भी MCQs आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दें, हम जो है वो उसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।